गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सबने अभी जो एड आ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, आप सबने उसको देखा ज़रूर होगा, जहाँ पे कैटेगराइज स्टैंडर्ड में आपको मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस दी जा रही है। आप के लगातार बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि सहरसा से या सहरसा से बाहर के स्टूडेंट्स हैं जो लगातार मुझे मतलब व्हाट्सएप के थ्रू और टेक्स्ट मैसेज के थ्रू उन्होंने जो है मुझे कांटेक्ट किया। मोस्टली तो व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट में आए, जिन्होंने कहा कि सर न्यू एडमिशन्स के बारे में कुछ बताइए, कब से सेशन स्टार्ट हो रहा है और कौन कौन सी क्लासेस अभी प्रेजेंट में हो रहा है। साथ के साथ उन्होंने कुछ जो है फ़ी स्ट्रक्चर को लेकर भी कुछ बातें कही और उनका कहना था कि सर कुछ कंसेशन हमें मिलना ज़रूर चाहिए, हम आपके पुराने स्टूडेंट्स हैं और अगर आप नहीं देंगे कंसेशन तो कहाँ से होगा। तो उन सभी बच्चों की बातों को ध्यान में रखते हुए, उन सब बातों को जो है सोचते हुए मैंने पिछले महीने की 25-26 तारीख के आसपास काफ़ी सोच विचार के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पढ़ने के लिए फ़ी जो प्रॉब्लम है वो बैरियर नहीं होना चाहिए, ये ज़रूरी है। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि फ़ी ज़रूरी तो है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर बाउंडेड टर्म नहीं होना चाहिए। इन्हीं सब बातों को सोच कर के मैंने आपको जो है अभी कुछ प्रायोरिटी दिया हुआ है। आप इन प्रायोरिटी को देखते हुए, अभी ऐड आ रहा होगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा, और तो आप इसके थ्रू जो है एडमिशन ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करना बहुत आसान है, आपको सिर्फ जो है वो RM व्हाट्सएप पे लिखना है कैपिटल लेटर में, और उसके बाद आपको एक मैसेज पहुंचेगा, आप उस फॉर्म को फिलअप करेंगे। यहाँ पर आपको इंग्लिश के जो हैं एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों तरह के कोर्सेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे जो पहली कैटेगरी है वो है 4 to 6 क्लासेस के लिए। अगर बता दूं आपको मैं, तो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर जो है एकेडमिक कोर्स नहीं हो रहा है, यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स होगा। जो बच्चे इंग्लिश में काफ़ी अपने आप को वीक समझते हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान रहते हैं, जिनके पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छा कर सकें इंग्लिश में और बेहतर अपने इस सब्जेक्ट को बना सकें, तो वहाँ पे उनको बेसिक चीज़ें जो है, फाउंडेशन की चीज़ें जो हैं, उसकी सारी जानकारी इनको दी जाएगी। और ये कोर्स जो है वो 4 से 6 महीने का होगा और जिसका फ़ी काफ़ी नॉमिनल रखा गया है। उसके बाद जो अगला स्टैंडर्ड है वो है आपका, वहाँ पे हम बेसिक कोर्स करा रहे हैं और बेसिक कोर्स के थ्रू जो है मतलब उनको इंग्लिश की वो जानकारी दी जाएगी जो जानकारी उनके एकेडमिक में भी काम आ सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आ रही है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो कैटेगरी थर्ड है। उस कैटेगरी के दौरान जो है मतलब एकेडमिक कोर्सेज को पूरा कराया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास जो है वो है अबव 12th का, जहाँ पे मतलब कंपटीशन एग्जाम्स हुए या बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पे बच्चों को लगता है, स्टूडेंट्स को लगता है, स्कॉलर्स को लगता है कि मतलब समस्या हम टैकल कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो आप उन सभी कोर्सेज में से जिसको भी आप अपने अनुसार चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। और ये ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, दोनों मोड में उपलब्ध है। और आपको लगता है कि आप मतलब कोर्स को ऑफलाइन मोड में ले सकते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, चाहते हैं ऑनलाइन में तो उसके लिए थोड़ा प्रोसेस अलग है। वो आप जब अपने आप को नॉमिनेट करेंगे, नॉमिनेशन फ़ीस कुछ नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा फ़ी स्ट्रक्चर सिर्फ वही आपको देना है और उसके अलावा आपको कुछ भी जो है यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ आ चुकी होंगी और आपने समझ लिया होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप 30th नवंबर से पहले पहले अपना एडमिशन ज़रूर ले लेंगे और अपने आप को नॉमिनेट करेंगे। स्कॉलरशिप टेस्ट भी होने जा रहा है, अगर आप उसमें शामिल होते हैं तो उसमें आपको जो है 11,000 रुपये का स्कॉलरशिप है, कैटेगराइज है। और कैटेगराइज स्कॉलरशिप मतलब सेपरेटली हर एक कैटेगरी के लिए रखा गया है और जहाँ पे कुछ चीज़ों को मतलब जो है शामिल किया गया है। आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी मतलब सेलेक्ट होते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप कोर्स करेंगे और साथ में आपको स्कॉलरशिप का भी ये फ़ायदा बेनिफिट होगा। तो आप ज़्यादा ना सोचिए और अपने आप को नॉमिनेट करें, क्योंकि टेस्ट जो है वो 25 से 30 के बीच में जो है होने जा रहा है।
अब कौन सा टेस्ट किस दिन होगा उसका डिटेल आपको मिल जाएगा। आप इसके लिए मैं वर्मा सर जो व्हाट्सअप चैनल है उसको ज्वाइन करें, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रहा है, वहाँ पे सिलेबस आपको मिलेगा और कौन से सिलेबस में किस तरह का होगा वो सारी जानकारी आपको वहाँ मिलेगी। मैं वर्मा सर पे आ रहे कंटेंट में से आपको लगभग 20 से 40% तक का कंटेंट आपको एग्जाम में मिलेगा और उसके अलावा जो है 20% रखा गया है वो कुछ जो कॉमन इन्फॉर्मेशन होती, नॉलेज होती इंग्लिश की, उसके लिए, और बाकी 40 to 60% रखा गया है आपके अपने कंसर्निंग सब्जेक्ट्स के लिए। तो मुझे उम्मीद है, सब्जेक्ट्स का अर्थ है कि आपका जो एकेडमिक टर्म है, तो मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर समझ चुके होंगे। कोई अगर